वृंदावन से निकली थी बरसाना घूमने, लेकिन जो बरसाना गोवर्धन में मिला उसकी उम्मीद भी नहीं थी। लिटरली गाइज, कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं, एहसासों के लिए होते हैं। और आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन हमें राधा रानी की नगरी से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक ले गए। आइए खूबसूरत दिनों को मेरे साथ महसूस कीजिए। आज सुबह हम वृंदावन से होटल बरसाना के लिए निकल पड़े थे। सबसे पहले राधा रानी के मंदिर पहुंचे। वहां का माहौल, भक्ति और शांति शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद हमने बरसाना में हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। अब आप देख सकते हैं हम कैसे गए और बहुत एंजॉय किए। बहुत भीड़ थी, बहुत धूप थी, लाइन भी थी, लेकिन मजे से हम चले गए। बढ़िया आराम से आप जा सकते हैं वृंदावन से बरसाना। आप देखिए हम उस मंजिल पे पहुंच चुके हैं। आप अच्छे से दर्शन करिए और एंजॉय करिए। इसके बाद हम बहुत सारे दर्शन किए। ये देखिए राधा रानी, ओ माय गॉड, राधे 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 राधे, कितनी भीड़ थी। यहाँ मैंने अलग से पैसे देके हम अलग से वहां से जाके इजिली कर लिए, नहीं तो हमें दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते। ये है पूरे राधा रानी का, आप देख सकते हैं राधा रानी का जो मंदिर है, वहीं से जो बालकनी है, इसे क्या कहते हैं, वहीं से हमने पूरा ये नज़ारा दिखाया है। बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर पाए, बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाए, और बहुत कुछ है जो हमें याद भी नहीं है कि हम कौन कौन से मंदिर गए। नाम एग्जैक्टली हमें याद नहीं था, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत हम यहाँ पर 20 से 25 मिनट रुके, आराम से बैठे। उसके बाद हमने आसपास के सारे मंदिरों में दर्शन किए। फिर हम वहां से हम निकल के एक कीर्ति मंदिर गए, जो कि यूपी में है। मनगढ़ में एक कृपालु महाराज जी हैं जिन्होंने प्रेम मंदिर बनाया है, वो ये कीर्ति मंदिर है, इन्होंने बनाया। फिर हम वहां से निकल गए। एक्चुअली गेट बंद था इसलिए हम निकल गए, लेकिन वहां की पवित्रता को महसूस करना भी अपने आप में एक खास वो चीजें हैं जो कि हम महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। ये हम गोवर्धन आ गए। इसके बाद हम चलो चलते हैं। फिर हमारी यात्रा गोवर्धन की ओर बढ़ी। रास्ते में कई मंदिरों के हमने दर्शन भी किए। हर जगह की अपनी अलग अलग ऊर्जा और अपना अलग अनुभव था। उसके बाद हम राधा कुंड पहुंचे। हमने यहाँ पर अच्छे से दर्शन किया। फिर हम निकल गए। रास्ते में आप देख सकते हैं मैं बहुत सारे मंदिर में दर्शन किए जो कि हमें सही से याद भी नहीं, लेकिन हमने क्लिप अच्छे से ले लिया। हम राधा कुंड पहुंचे। वहां हमने बहुत अच्छे से बहुत देर तक हम बैठे और बहुत इंजॉय भी किए। यहाँ पर एक मंदिर है जो कि हमने गलत क्लिप ले ली है और इधर उधर हमारी बहुत सारी क्लिप हो गई, तो सॉरी, लेकिन आपको मजा आने वाला है। राधा कुंड पहुंचने के बाद उसके बाद हम वहाँ पर राधा कुंड पहुंचे और वहां पर हम शांति से बैठे। एक ये भी है, राधा कुंड पहुंचने से पहले हम यहाँ भी गए थे। आई एम सॉरी गाइस, हमें बहुत सारी चीजें मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी, मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था, तो बहुत सारी चीजें मिस्टेक हुई। लेकिन आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी छोड़ो, मजा आने वाला है। हमने सारी क्लिप डाली है। आपको अगर नाम पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लिटरली मुझे नाम नहीं पता है। और वीडियो इतनी लंबी थी, 16 से 18 मिनट, हमने इसलिए बहुत सारी वीडियो हमने फास्ट कर दी, बहुत सारी वो। अब देखिए हम राधा कुंड पहुंच गए। हमने वहां पर काफी देर तक बैठे और वहां के वातावरण को महसूस किया। और जब मैं पानी की गहराई को देखती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा एक डर भी लगता है, लेकिन क्या है, सच बोले हमने फिर वहाँ दर्शन किए। हम फिर वहाँ पर बहुत देर तक बैठे। फिर हमें भूख लगी थी खाना का। अब हम आ गए हैं मथुरा। मथुरा में हमने ये मंदिर मुझे लिटरली याद नहीं आ रहा। मथुरा में बहुत फेमस मंदिर है, लिटरली मुझे याद नहीं रहा। आपको अगर याद हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर हमने दर्शन किए। यहाँ पर बहुत देर के बाद खुला था, तो हम वहाँ से यमुना, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करके अपने हाथों को धुला था, हम यहाँ पर आ गए थे। बिल्कुल जस्ट बगल में है। हमने यहाँ पर बहुत देर तक बैठे। फिर हम यहाँ पर बोटिंग भी किए, क्योंकि गेट वहां पर खुला नहीं था, तो हमने बोटिंग किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। और वृंदावन से जाने के लिए अब कुछ नहीं, आपको स्कूटी चलानी आती है, रेंट पे स्कूटी ले लीजिए, 500 रुपए लगते हैं। कुछ चीजें फिर वो आपको दे भी देते हैं कुछ आधा पैसा, आराम से बढ़िया निकल जाइए। ओहो, मजा आ जाएगा। और अगर आप ऑटो के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत हाई रेट लेते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अकेले गए हो और आपको पैसे की भी चीजें हैं, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैंने बढ़िया वही किया था। और यहाँ पर
हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। अब हम आ गए यहाँ पर, देखिए ये श्री कृष्ण द्वार, यहाँ पर गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और एक चीज और है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चीजें अलाउ नहीं है। या तो आप पहले ही अपने स्कूटी गाड़ी में सब कहीं भी रख दीजिए, या आप नहीं रखेंगे तो एक लेडीजों का गेट अलग है, जेंट्स का गेट अलग है, तो वहां पर जमा करवा लेते हैं। वहां पर आपको थोड़ी देर लाइन में लगनी होती है, सारे इलेक्ट्रिक चीजों को अपने रखना होता है, चाहे इलेक्ट्रिक वॉच हो, इलेक्ट्रिक चीजें, हर एक चीज वहां जमा हो जाती है। फिर हम वहां पर, मैं 1 घंटे से 2 घंटे में बैठी थी, फिर मैं वहां से निकली और फिर ये देखो ये क्लिप गलत मैंने डाल दी, मैंने वहां नहीं डाल पाई, इसलिए यहाँ पर जब राधा रानी के दर्शन किए, हमने बोला ना कि अलग से हमने पैसे दे के एंट्री किए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी और सही से मुझे दर्शन करने थे। तो हम यहाँ पर राधा रानी के उसमें आए थे, हमने यहाँ पर 5-10 मिनट खड़े हुए, राधा रानी के चरण स्पर्श किए, वहाँ पर थोड़ी सी बैठे, थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक किए, जो वीडियो बनाए जो कि आपको दिखाना था, और यहाँ पर ये घूम रहे हैं। थोड़ी सी क्लिप इधर उधर हो गई, एडजस्ट कर लीजिएगा, बट आपको मजा बहुत आएगा। और लिटरली बोलूं, मजा ही तो जीवन का सबसे बड़ा उद्धार। और ऐसी जगह जाकर आप अगर एक बार वृंदावन चले गए ना, वृंदावन से आपने, कहते हैं कि वृंदावन तो जैसे कि आप घर के अंदर एंट्री करते हो हॉल में, और हॉल में आप एंट्री करने के बाद अगर आपको बेडरूम में एंट्री करना है तो ये चीजें मेरे भैया ने बोला था कि बेडरूम में अगर एंट्री करना है यानी कि आपको बरसाना जाना होगा। बरसाना एक आपके घर का बेडरूम है जो कि बहुत, आप बेडरूम में हर किसी को एंट्री नहीं देते हो, वो चीज है। उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर ये था, मुझे नहीं पता था, यहाँ पर 2-3 जगह और मैंने दर्शन किए। आप कहोगे तो मैं लिख के दे दूंगी, और अगर जिसको पता, मैं कमेंट में या कहीं पर लिख के दे दूंगी। अगर आप जिसको पता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि ये मंदिर कहाँ का है, क्योंकि मैंने क्लिप प्रॉपर डाली है और आपको बहुत मजा आएगा। और ऐसे, और कल मैं आपको दिखाऊंगी रमन रेती, भांडीर वन, जैसे भांडीर वन भी कहते हैं कि भांडीर वन भी वही जा सकता है जिसने राधा और कृष्ण जी के विवाह में जो सम्मिलित हुआ था, चाहे वो किसी भी कीट पतंग के रूप में, किसी भी रूप में, वही जा सकता है। तो कल मैं आपके लिए वो वाली वीडियोस लेके आऊंगी और आप इसको बहुत प्यार देना, बहुत सपोर्ट करना, और फिर मैं आपके लिए बहुत, और स्पेशली गर्ल्स के लिए आप जरूर अकेले जाओ। और एक ये ऐसी जगह है जहां आपको अपनी सेफ्टी का इतना भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी, मैं अकेले गई थी, मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर इतना भी डर नहीं आया था। राधा रानी ने जब वहां जाने का मतलब है कि उन्होंने आपका खुद हाथ पकड़ा है, तो डर तो हो ही नहीं सकता ना। मेरे अंदर थोड़ा भी डर नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि ये शहर, ये जगह, मैं कितने जन्मों से मैं बनती हूँ, आई डोंट नो, सॉरी, मैं अलग ही बह गई। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।